नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी पीछे की 14 कक्षाओं में गणित विषय को पढ़ रहे हैं। हमने अलजेब्रा को प्रारंभ किया है, बीजगणित को। यह बीजगणित की कक्षा हमारी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 और 12 तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को ध्यानगत रखते हुए चलाई जाती है, पढ़ाई जाती है। हमारी कक्षा की जो विशेष बातें हैं वो ये है कि विगत वर्षों के आए हुए प्रश्न पत्रों को ही आधार मानकर तथा जो कक्षा में यूपी बोर्ड या आपका सीबीएसई हो गया उस बोर्ड की जो बुक्स है उनमें से प्रश्नों को लेकर उसके आधार पर जो जो एक एक पार्ट है और उस पे जितने तरह के प्रश्न हैं उन सब तरीकों के प्रश्नों को इसमें संकलित करके आप लोगों को बताया जाता है। आज की जो हमारी कक्षा होगी इसमें 3-4 विषयों पर बात करेंगे। कुछ नए विषय भी हैं इसमें और कुछ बच्चों के द्वारा पूछे गए प्रश्न भी हैं। भाग संख्याओं में भाग की संक्रिया पर बात करेंगे। उसके बाद हम आंकिक प्रश्नों को देखेंगे जो विगत वर्षों के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। आज का जो हमारा ये विषय है ये है संख्याओं में भाग की संक्रिया, डिवीज़न ऑफ नंबर्स की बात करते हैं। इसके पहले हमने बात किया था इन सब चीज़ों पे कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। अगर शेष बचता है तो उस बीजीय व्यंजक में किस बीजीय व्यंजक से भाग करके कैसे उसके और पदों को ज्ञात किया जाता है। भाग की 2 विधियों के बारे में भी हमने पढ़ा था। इसके पहले गुणनखंड की 2 विधियों के बारे में भी पढ़ा था। सौरसमीका विधि पढ़े थे। उसके बाद आपका अलग अलग पार्ट करके जो विधि थी उसको भी बताया गया था। आइए आज इसको देखते हैं कि संख्याओं में भाग की संक्रिया, डिवीज़न ऑफ नंबर्स की बात करेंगे। हम मानेंगे कि अगर किसी संख्या a को, मान लीजिए ये एक संख्या है, को b से भाग दिया जाता है और भागफल हमारा q आता है और शेषफल r बचता है, तो हमारा क्या होगा। a ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। इसी को किताबी भाषा में कहा गया है कि माना किसी संख्या a को संख्या b से विभक्त करने पर भागफल q तथा शेषफल r आता है, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा ये r होगा, शेष होगा, शेषफल होगा, वो 0 से ज़्यादा होगा। ये ग्रेटर देन, इधर जो चीज़ें होती हैं वो छोटी और इधर जो होती है बड़ी, और ये लग गया मतलब छोटी या बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो r होगा, r मतलब हमारा शेषफल, रिमाइंडर, r से रिमाइंडर जो हमारा होगा वो क्या होगा, या तो 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। और जो हमारा ये b अर्थात हमारा जो ये भाजक होगा जिससे भाग दिया जाएगा, डिवीज़र होगा, वो क्या होगा, वो r से बड़ा होगा। मानिए ये कैसे, इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे। मान लीजिए कि ये 7 में हम 2 से भाग देते हैं, तो अगर 3 बार ले जाएंगे, इसको 3 बार जाएगा, लेकिन अगर इसको 2 बार लेकर जाएंगे तो ये 3 बचा। ये हमारी कंडीशन क्या है, ये गलत कंडीशन है। तो वही कह रहा है कि जो ये r हमारा है, ये r हमारा जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो क्या होना चाहिए, b भाजक, इससे हरदम क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखिए अब इसको, ये गलत हमारा आया है। अब फिर देखिए इस कथन की पुष्टि, 2 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 1 तो हो गया ना छोटा। जो हमारा शेषफल है वो भाजक से क्या हो गया, छोटा हो गया। यही ये बात इसमें कहा है। भाज्य होता है हमारा जो बीच में होता है ये वाली संख्या, इसको हम a को भाज्य कहेंगे। भाज्य को अंग्रेजी में डिविडेंड कहा जाता है। भाजक हमारा ये है b, भाजक है। भागफल q और r शेषफल है। भाजक को डिवीज़र कहा जाता है, भागफल को क्वेसेंट कहा जाता है, शेषफल को रिमाइंडर कहा जाता है। तो यहाँ ये हमारा फार्मूला निकल के आया कि भाज्य बराबर
भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब इस पर और हमारे फार्मूले बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब इसको आगे हम ले चलते हैं। तो अगर शेषफल को इधर ला दें तो हमें क्या मिलेगा, भाजक गुणे भागफल बराबर हमारा भाज्य माइनस शेषफल। अब इसमें से कोई भी चीज निकालनी हो, अब हमें भाजक निकालना है, तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। और भागफल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जो बटे का चिन्ह होता है ये बराबर के दोनों लाइनों के बीच से होना चाहिए, भाज्य माइनस शेषफल बटा भाजक। ये हमारा जो मेन फार्मूला है, भाजक गुणे भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल। यहाँ पे हमने देखा इसमें भाग की संक्रिया में 4 चीजें होती हैं, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। इसमें से कोई भी 3 दिया रहता है, एक मालूम किया जाता है, तो हमें 4 फार्मूले मिले। पहला फार्मूला भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। दूसरा फार्मूला भाजक गुणे भागफल बराबर क्या होगा, भाज्य माइनस शेषफल। तीसरा होगा भाजक बराबर क्या होगा, भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। और भागफल बराबर क्या हो गया, भाज्य माइनस शेषफल बटा भाजक। अब आइए इस पर आधारित संक्रियाओं को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो अभी हम लोग संक्रियाएं पढ़े उस पर आधारित कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 और शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। देखिए हम जानते हैं सॉल्यूशन इसका कैसे सॉल्व करेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब इस फार्मूले से हम निकालेंगे, इसलिए भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। दिया है हमें, क्या क्या दिया है, भाज्य 1043, भागफल 11 और शेषफल 20। देखिए हम अभी फार्मूला पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो इसलिए इससे भाज्य क्या हो जाएगा, भाजक हमारा क्या हो जाएगा, ये भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। अभी पीछे इसको हम लोग प्रूफ किए हैं कि ये कैसे आया। अब प्रश्न में 1043 हमारा ये भाज्य है, 11 भागफल है और शेषफल 20 है। हमें भाजक का मान ज्ञात करना है, तो चूंकि भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल, तो हमारा भाज्य कितना है 1043 माइनस 20 अपन 11 123 11। अब हमारा कितना आ जाएगा, भाग दे देंगे 93, इसलिए भाजक बराबर 93। ये हमारा
देखिए सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। हम लोग को अभी पढ़े कि जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल ब्रैकेट में प्लस शेषफल। इसी आधार पर भाजक को निकालिए। भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल अपान भागफल। अब हमें मालूम क्या है, 1043 ये क्या है, भाज्य है, भागफल 11 है और शेषफल 20 है। इसलिए चूंकि हम यहाँ पे ज्ञात किए हैं भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। भाज्य को हमने 1043 लिखा, माइनस 20 किया, शेषफल बटा 11 घटाए 1023 बटा 11 भाग दिए तो 93 आ गया। ये हमारा आंसर हुआ। इसलिए भाजक कितना हुआ, 93। आइए आज का दूसरा प्रश्न। आज का दूसरा सवाल है कि 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 और शेषफल 32 प्राप्त होता है। भाजक कितना है। सॉल्यूशन लेते हैं। वैसे ही चूंकि भाजक बराबर सीधे लिख देते हैं भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। ठीक, अब क्या क्या हम लोगों को दिया है, हाँ देखिए सॉल्यूशन भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल दिया है हम लोगों को। क्या क्या दिया है, भाज्य कितना है 10,690, भागफल 73 और शेषफल 32। ठीक, भाजक ज्ञात करना है। ये भाजक कितना है ज्ञात करना है। इसलिए भाजक बराबर भाज्य की जगह पे हमने 10,690 लिखा, शेषफल की जगह पे 32 लिखा और भागफल की जगह पे 73 लिखा। घटाएंगे 10,658 बटा 73 146। ये हमारा क्या हुआ, भाजक हुआ। भाग देंगे तो कितना आएगा 146। फिर देखिए पिछले ही प्रश्न की तरह इसको भी किया हमने। भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। तो भाज्य हमने लिया 10,690 में से 32 को घटाया, भाग 73 से दिया। घटाने पे 10,658 आया, 10,658 में 73 से भाग देंगे 146 146 आया। हमारा भाजक क्या हुआ 146 हुआ। यही हमारा आंसर हुआ। आइए अब आगे अगला प्रश्न है कि 3100 में से कौन सी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। शेष बची संख्या मतलब जो संख्या हो हमारी वो क्या हो जाए, पूर्णतः 17 से विभाजित हो जाए। इसको हल करेंगे। ये भी भाग में संक्रिया 3100 में हमने 17 से भाग दे दिया। तो 17 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। उसके बाद हम भाग देंगे 17 से तो 8 बार, 17 8 136, 4 बचा 0, ये कैंसिल, 17 दूना 34 6। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आया कि वह अभिष्ट संख्या 6 है। ठीक, जिसको 3100 में से कम कर दिया जाएगा तो 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसलिए घटाई जाने वाली अभीष्ट संख्या बराबर 7 और शेष बची संख्या कितनी हो जाएगी 3100 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3094।
अब 3094 जो हमारी संख्या है वो ऐसी छोटी सी ऐसी संख्या होगी जो 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और घटाई जाने वाली कौन सी संख्या होगी? 6 होगी। हमने क्या किया, 17 से 3100 में भाग दिया, 182 हमारा भागफल हुआ, 6 शेषफल हुआ। अगर हम शेषफल को भाज्य में से घटा देंगे तो वह छोटी सी संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी जो 17 से विभाजित हो जाएगी। और घटाई जाने वाली संख्या हमारी कौन सी होगी? 6। यही हमारा उत्तर हुआ। आइए अब अगले प्रश्न की ओर। 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर हो? ये दिल्ली पुलिस की परीक्षा जो हुई है 2010 में हुई थी, ये प्रश्न दिया गया था। दिल्ली पुलिस इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं हमारी कक्षा में। बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से लेकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न को उससे संबंधित जो विषय पढ़ाया जाता है लिया जाता है। आइए इसको सॉल्यूशन देते हैं। 48 माना x से गुणा किया जाएगा। ये जो मैं बताता हूं प्रश्नों को वो डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है। ऑब्जेक्टिव मेथड हम ऑप्शन को देखते देखते उसको टिक लगाने की विधि बताएंगे जब कुछ और कक्षाएं हमारी हो जाएंगी। देखिए माना x से गुणा किया जाएगा, इसलिए 48 इंटू एक्स इज इक्वल टू 173 इंटू 240, इसलिए x इज इक्वल टू 173 इंटू 240 अपान 48। कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब हमारा क्या हो जाएगा? 173 गुणे 5 15 36। ये हमारा 865 आया। देखिए कैसे किए इसको। 48 को किस संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के बराबर हो। इसका मतलब क्या है? हमने 173 और 240 का गुणा करने पर जितना प्राप्त होगा वो कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 48 का गुणा कर दिया जाए तो उतना ही प्राप्त हो। ये प्रश्न का मतलब ये हुआ। तो हमने क्या माना कि x से गुणा किया जाएगा, तो इसलिए 48 इंटू एक्स इज इक्वल टू 173 इंटू 240। अब इसको x से अब x की वैल्यू प्राप्त करनी है तो इससे भाग दे देंगे तो 173 गुणे 240 बटा 48, 48 पाँचे 240 होता है और 5 में 173 से गुणा कर दिए तो हमारा 865 आ गया। ये हमारा आंसर है। कोई किसी भी परीक्षा में जो प्रश्न दिए होते हैं उसमें अगर ऑप्शन वाला प्रश्न होता है, कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिताओं में ऑप्शन ही होता है, तो ऑप्शन ही देखकर हम प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये हम डिस्क्रिप्टिव मेथड जानेंगे उसके बाद। अगर कुछ कक्षाएं जब हो जाएंगी हमारी, अभी 15 कक्षाएं हुई हैं, अगर 50 जब कक्षाएं हो जाएंगी इस महीने के बाद, तो हम लोग बताएंगे कि टिक ऑप्शन को कैसे बेहतर तरीके से और जल्दी से ऑप्शन के आधार पर प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न फिर देखिए। जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये कह रहा है कि 4116 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अर्थात इसमें 8 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा उसी को जोड़ देंगे तो वो संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। अब इसके हम दोनों मेथड को बताते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। देखिए डिस्क्रिप्टिव मेथड को देखते हैं। 4116 में 8 से भाग देंगे, 4 बार गया, एक शेष बचा, एक उतरा, फिर 6, हमारा क्या बचा? 4 शेष बचा। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 4116
धन 4 बराबर 4120। ये हमारी संख्या होगी जो 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। और वो अभिष्ट संख्या क्या होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। अब देखिए, ये तो हमने पूरा किया। क्या किया कि जो संख्या है उसमें सीधे 8 से भाग दे दिया गया। तो 8 से भाग दिए, 5 बार गया, एक शेषफल बचा, फिर एक उतरा, 8 का में 8 है, 3 हमारा शेष बचा, फिर 36 बचा। 8 से 4 बार गुणा करेंगे 32, 4 हमारा शेषफल बचा। तो यही हमारी क्या होगी? अभिष्ट संख्या होगी, जिसका योग अगर हम 4116 में करेंगे तो जो हमारी ये संख्या आएगी 4120, ये क्या होगी? 8 से पूर्णतया विभाजित होगी, अर्थात शेषफल हमारा क्या बचेगा? 0। ठीक। लेकिन अब इसको अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में हम बैठे हैं और देखना है तुरंत कि ये कैसे, इसका आंसर क्या होगा, तो हम तुरंत इसको सॉल्व करेंगे। हम 8 से विभाजित होने का नियम जानते हैं। कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी? इसमें हम क्या देखते हैं, किसी भी संख्या का, ये जैसे संख्या दी गई है, इसके 3 अंक, इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक देखते हैं। अगर ये संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो हम मानते हैं कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तब इसको अब हम क्या करेंगे, सीधे 116 में ही 8 से भाग दे देंगे। 8 का में 8 है, 3 बचा, 8 चौका 32, 4 हमारा ये आंसर 4 आ गया। ये जो हमारी 4 जो संख्या आ रही है, यही हमारी अभिष्ट संख्या हुई। देखिए, ये आसानी से ये 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा, ये 1 से 1.5 मिनट में होगा। तो हमारी अभिष्ट संख्या क्या मिली? अभिष्ट संख्या 4। जो हमारा अगला चैप्टर होगा इसके बाद, उसमें हम बताएंगे कि संख्या, कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होंगी, अर्थात विभाजितता का नियम। उसके भी 2-3 क्लास होंगे और उस पर आधारित प्रश्न होंगे। ये प्रश्न भी एसएससी की परीक्षा में पूछा गया था और एक बार बैंक पीओ की भी परीक्षा में पूछा गया था। ये हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड अपनाया कि योगफल जो हो, ये मतलब 4 अगर हम जोड़ देंगे, जो रिमाइंडर बच रहा है, तो ये जो संख्या हमारी जो भाज्य है 4116 मतलब 4120, वो 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो जो हमारी, तो इसको हमने किया तो ये हमारी अभिष्ट संख्या 4 आ गई। अर्थात 4 संख्या अगर जोड़ दी जाए, 4 जोड़ दिया जाए, तो जो योगफल होगा वो 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। इसको शॉर्ट ट्रिक में हमने कैसे किया, किसी भी संख्या को हम कैसे जानेंगे कि 8 से विभाजित होगी नहीं, उस संख्या के आखिरी के 3 अक्षरों को एक साथ, 3 अंकों को एक साथ लेते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा का। अगर वो संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो दी गई पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अगर वो संख्या 8 से विभाजित नहीं होती है तो दी गई संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। इस संख्या से 8 से भाग देने पर जितना शेष बचता है, पूरी संख्या में भी अगर 8 से भाग दे दिया जाए तो उतना ही शेष बचेगा। यही इस शॉर्ट ट्रिक में आपको बताया गया है। आइए अब अगला प्रश्न। अगला सवाल है कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? इसके भी हम दोनों मेथड बताएंगे, एक डिस्क्रिप्टिव भी और एक ऑब्जेक्टिव भी। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड को देखते हैं। हल माना दी गई संख्या को 195 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल 47 बचता है। माना दी गई संख्या को 195 से भाग देने पर भागफल कितना Q तथा शेषफल 47 बचता है। तब दी गई संख्या क्या हो जाएगी? तब दी गई संख्या बराबर हमारी हो जाएगी 195
गुणे क्यू धन 47। हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेष। ठीक है, तो ये क्या है हमारा भाजक कितना हुआ 195, हमने भागफल कितना माना q, तो 195 भाजक गुणे भागफल धन 47। अब आगे देखिए, इतनी हमारी संख्या है। ठीक, अब चूंकि इसमें 15 से भाग देना है तो इसको 15 के फैक्टर में विभाजित करना होगा। अब 195 प्लस 195 गुणे q प्लस 47 बटा 15 बराबर, अब देखिए ये हमारे दो फैक्टर हो गए हैं, दो पद में यह प्रश्न विभाजित हो गया है। तो 195 में हम 15 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 13q प्लस 15 गुणे 3 धन 2। आगे समझ में, 47 को हमने लिखा है 15 गुणे 3 धन 2। अब देखिए, अब बटा 15, बात यहाँ तक समझ में आई। ये हमारी संख्या हो गई। अब इसमें दो पद हो गए, एक 195q और दूसरा 47। अब 195q को हमने क्या किया, चूंकि 15 से भाग देना है तो भाग दिया, तो 13 बार गया, कुछ भी शेष नहीं बचा, इसलिए प्लस यहाँ पे 0 हो गया, शेषफल नहीं बचा, इसका मतलब प्लस 0 हो गया। अब क्या किया हमने, 47 को दो बराबर भागों में लिखा, एक जो 15 से भाग देने पर कट जाए और जितना शेषफल बचे। अब हमारा ये क्या हुआ, 15 कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा 13q प्लस 3 धन 2 बटा 15। 15 से 15 कैंसिल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया, और 2 जो हमारा क्या हो गया, शेषफल। देखिए इस प्रश्न को करने के का ये जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है, इसमें हमने क्या किया, पहले हमने पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। अब भाजक हमारा 195 दिया है, हमने भागफल q माना और शेष को जोड़ दिया। चूंकि 15 से ही विभाजित करने की बात की गई है कि 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो हमने देखा कि इसमें 15 से भाग देने पर 13 बार गया। ठीक है, 13 बार गया, शेष कुछ भी नहीं बचा, और इसमें 15 से भाग देने के पर 47 में 3 बार गया और 2 शेषफल बचा। तो हमारा शेषफल कितना निकल के आया, जो हमारा बचा वो शेषफल कितना हुआ, 2 हुआ। अब ये तो रही बात आपके डिस्क्रिप्टिव की। अब जो ऑब्जेक्टिव मेथड होता है तुरंत सॉल्व करने वाला, उसमें कुछ किया नहीं जाता है, जो हमारा शेष दिया रहता है उसी में 15 जो दी गई संख्या होती है उससे भाग दे दिया जाता है और जितना शेष बचता है वही हमारा शेषफल होता है। अब हमने किया कि 47 में 15 से भाग दे दिया, 3 बार गया, 2 बचा, यही हमारी अभिष्ट संख्या होती है। ये ऑब्जेक्टिव मेथड हुआ। अब आज का ये हमारा अंक रहा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिएगा। जो प्रश्न इस विषय से 15 कक्षाओं से जो भी प्रश्न आप लोगों को न समझ में आए हों, कृपया करके आप हमें बताइए। आप लोग बताते भी हैं, और लोगों को इस चैनल से जोड़िए। आप लोग हमारे साथ बने रहे, ऐसे ही बने रहिए। हमारा 2 सेशन अब जल्द ही आने वाला है। अंग्रेजी की भी कक्षा स्टार्ट होगी बहुत जल्दी ही। शाम को जो समाचार की सुर्खियाँ होती है उसको भी 8:30 बजे प्रसारित किया जाता है। उसके बाद जो संसद टीवी, राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मिलाकर अब एक ही कर दिया गया है, संसद टीवी के नाम से आता है, और उस पर जो प्रमुख वीडियोस होते हैं या समाचार होते हैं उनको भी एक क्लिप के माध्यम से दिन भर में कभी भी दिया जाता है। हमारी 2 कक्षाएं नियत है, एक शाम को 6 बजे सोमवार से शुक्रवार तक जो गणित की कक्षा होती है, और जो समाचार की सुर्खियाँ होती है प्रतिदिन वो रात को 8:30 बजे दिया जाता है। और यह कक्षाएं हमारी और समाचार चलते हैं। आप लोग अपने सुझाव दीजिए कि कैसे इस कक्षा को और इस संस्थान को जो ग्रामीण शिक्षा को समर्पित है कैसे आगे बढ़ाया जाए। आप लोग और लोगों को हमारे साथ जोड़िए और आप लोग भी जुड़िए। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, अपना सहयोग देते रहिए। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।